हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लैब तक 07 पे। और जब बात हम लोग करते हैं कैंसर का तो हम लोग सब डर जाते हैं, लेकिन कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से हमें लड़ना है। और इसी पे हमसे बात करने के लिए आज बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं SCG अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल रांची से, जिनसे सर से आज हम लोग बात करने वाले हैं लंग्स कैंसर पे। तो वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सतीश शर्मा है। मैं डीएम मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ SCG अब्दुल रज़ाक कैंसर हॉस्पिटल में। सर, सबसे पहले हम लोग जानेंगे लंग्स कैंसर क्या है और इसके लक्षण और मुख्य कारण क्या है। लंग कैंसर है कि जैसे अगर किसी भी आपको कैंसर अगर फेफड़े में किसी तरह की गठान हो गई या फिर किसी तरह का आपको बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है, तो कोई भी गठान अगर लंग्स में होता है तो हमको उसको जांच करके कैंसर प्रूफ करना होता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं मेनली कि आपको बहुत दिन से खांसी हो रही है, अगर आपके गले में कोई गांठ है, अगर आप कफ कर रहे हैं और आपको उसमें ब्लड आ रहा है तो आपको उसको करना चाहिए, कैंसर को रूल आउट करना चाहिए। दूसरी बात है कि जो प्रमुख कारण है झारखंड में कैंसर होने के, लंग कैंसर होने के, वो स्मोकिंग है। पहले ये सिर्फ मेल्स तक लिमिटेड था, पर अभी फीमेल्स में भी काफ़ी स्मोकिंग लोग स्मोक कर रहे हैं। दूसरा है कि अपने जो पॉल्यूशन है, जो एयर पॉल्यूशन है, वो उसके चलते लंग कैंसर होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ कारणों में जैसे जेनेटिक कारण भी होता है जिसके कारण लंग कैंसर हो सकता है। सर, लंग्स कैंसर जो है ये सबसे ज़्यादा फैलना कहाँ से स्टार्ट होता है? ऐसा नहीं बोल सकते कि कहाँ से फैलना स्टार्ट होता है, पर अगर आप इनिशियल स्टेज में देखोगे तो कोई भी जो अर्ली स्टेज कैंसर होता है वो अपने ऑर्गन तक लिमिटेड रहता है। तो लंग कैंसर भी अपने आप को पहले या इनिशियल स्टेज में वो लंग तक ही रहेगा। फिर उसके बाद जो मोस्ट कॉमन साइड देखा गया है मेटास्टेसिस होने का, जो जाने का, वो एड्रिनल्स देखा गया है, बोन्स पे देखा गया, ब्रेन में देखा गया है, तो वो सिक्वेंशली स्प्रेड करता है। सर, सबसे पहले हम जानेंगे इसके स्टेजेस क्या है, इसके स्टेजेस के बारे में आप बताएं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। किसी भी कैंसर के, जैसे जितने भी हम सॉलिड कैंसर की बात करते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, या आप पेट के कैंसर की बात करेंगे, गॉल ब्लैडर कैंसर, सब में 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। जिसमें स्टेज 1 बहुत ही अर्ली स्टेज का कैंसर बोलते हैं और स्टेज 4 जो होता है एडवांस होता है। हम जो यहाँ पेशेंट देखते हैं जनरली स्टेज 4 में देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो हम जनरली जो यहाँ पे देख रहे हैं स्टेज 4 मतलब जो कैंसर है, लंग कैंसर है, वो लंग के बाहर निकल के बोन्स वगैरह, लिवर वगैरह में फैल जाता है। उसके बाद हमारे पास लोग आ पाते हैं, फिर हम उस स्टेज पे हम उनका ट्रीटमेंट चालू करते हैं। सर, अगर हम बात करें इसके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं और लंग्स कैंसर में स्क्रीनिंग का कितना बड़ा रोल होता है? ऐसा है कि जो भी एक्स स्मोकर हैं, जो पहले सिगरेट पीते थे, उनको एक 55 ईयर्स के बाद एक लो डोज CT स्कैन होता है, जिससे वो अपने आप को स्क्रीन कर सकते हैं कि अगर कोई भी लंग लीजन आए तो फिर उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरा है कि बहुत ज़्यादा और स्क्रीनिंग का इसमें रोल नहीं है अपार्ट फ्रॉम लो डोज CT स्कैन, पर आपको सजग रहना है और कुछ भी आपको सिम्टम्स आए तो तुरंत आपको अपने कैंसर के डॉक्टर से मिलना चाहिए। और उस चीज़ को इग्नोर करने से अच्छा है कि आप जल्द से जल्द उस चीज़ को रूल आउट करें। सर, लंग्स कैंसर में थेरेपी का कितना बड़ा रोल है? लंग कैंसर में जैसे अगर कोई हमारे पास लंग कैंसर का पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उनका बायोप्सी करते हैं, CT स्कैन करते हैं। अभी तो हमारे पास PET CT भी है, तो ये PET CT करके हम उनके स्टेज को रूल आउट कर। जैसे कोई पेशेंट आता है कि हमने तो एक्सरे कराया, इसमें तो कैंसर बता रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन वो कंफर्म नहीं होता, हमें उसका पूरा CT स्कैन करना होता है स्टेज पता करने के लिए। फिर हम उसकी बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी की जांच करते हैं, उसमें हमें पता लगता है कि किस तरह का लंग कैंसर है, एडेनोकार्सिनोमा, स्क्वामस का, क्योंकि उसके हिसाब से हम फिर पेशेंट को कीमोथेरेपी अलग अलग होती है। हर एक प्रकार के लंग कैंसर में कीमोथेरेपी अलग होती है। अभी जो आपने नया सुना होगा कि लंग कैंसर में टारगेट थेरेपी का एक रोल है कि बहुत सारे लंग कैंसर म्यूटेशन के चलते होते हैं, तो इसमें अगर कोई म्यूटेशन पॉजिटिव आता है तो हम उसको टारगेट थेरेपी, जो कि एक गोली के फॉर्म में आती है, आपको इंजेक्शन में नहीं, गोली के फॉर्म में आप महीने भर का गोली लेके जाइए, वो खा के आइए, तो वो होता है। तीसरा है इम्यूनोथेरेपी का बहुत ही रोल है इसमें, जो आपने नया सुना होगा, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज में आता है तो हम उसको सर्जरी के लिए ले सकते हैं अगर पेशेंट फिट हो तो, और बाद में इसको रेडिएशन भी किया जा सकता है, रेडिएशन से भी ठीक है। जैसे आपने बोला बायोप्सी, तो इसका क्या मतलब है?
बायोप्सी का मतलब है कि अगर आपके चेस्ट के अंदर कोई गठान है, लंग के अंदर कोई गठान है, तो हम उसको बाहर निकाल कर टेस्टिंग के लिए लेते हैं कि किस तरह का लंग कैंसर, जो हम माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं, जो हमारे पैथोलॉजिस्ट बताते हैं कि किस तरह का लंग कैंसर है ये। क्या सर लंग्स कैंसर ठीक हो सकता है? अगर ठीक होता है तो इसके बाद का सर जीवन कितना रहता है? जैसे अभी मैं बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हैं जो स्टेज 4 में भी अभी जो टारगेट और इम्यूनोथेरेपी के साथ हैं, स्टेज 4 वाले पेशेंट भी ठीक हो रहे हैं। जिनको बोन में स्प्रेड हो गया, जिनको लिवर में स्प्रेड हो गया, वो भी ठीक हो रहे हैं। स्टेज 1 से 3 तक तो पेशेंट क्यूरेबल हैं। अगर हम उनको रेडिएशन देते हैं, सर्जरी करते हैं, उसके बाद इम्यूनोथेरेपी देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो अभी बहुत हद तक जो पहले चीज़ ऐसे थी कि स्टेज 4 हो गया है, आप घर पे बैठिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो आप आएँ और ट्रीटमेंट लें। और अभी बहुत सारे नए थेरेपीज़ के साथ टॉक्सिसिटीज़ बहुत कम हैं और रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। सर और जिन लोगों का अगर हो जा रहा है तो उसके बाद उन लोगों का लाइफ कब तक रहेगा? नहीं, ऐसा हर एक जो लाइफ है, जैसे मैंने बोला कि अभी स्टेज 4 कैंसर भी ठीक हो रहा है, तो ये डाटा अभी अभी मैच्योर हो रहा है कि स्टेज 4 जिनको ठीक हो गया उनको वापस कब आ रहा है, तो ये बहुत ही जल्दी कहना होगा। पर स्टेज 1 स्टेज 2 के पेशेंट्स अगर ठीक हो जाते हैं तो लंबा समय तक वो चलते हैं और हम उनको स्क्रीन करते रहते हैं कि कैंसर वापस आए तो फिर अगेन ट्रीटमेंट कर सकें। सर आजकल देखा जा रहा है बहुत सारा बीमारी है जो काफ़ी कम युवा में भी देखा जा रहा है, जिसमें अगर बात करें हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये सब। तो जो कैंसर है, क्या इसके लिए भी कोई एज है कि आफ्टर 40 या फिर कम एज में लोगों को हो रहा है? जनरली हम पहले देखते थे कि कैंसर लेट देर के एजेस में आता था, पर अभी जो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए हैं, जो हम जंक फूड खा रहे हैं, जो हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है हमारी, जो पॉल्यूशन है, जो स्मोकिंग हैबिट्स जो चेंज हुई है, इसके चलते हम बहुत कुछ देख रहे हैं कि जो कैंसर है वो अर्ली स्टेज बच्चों को भी हो रहा है और यंग एज में भी आ रहा है। 30 to 40 ईयर्स के एज में हमको बहुत देखने को मिल रहा है। इसका और दूसरा कारण ये है कि जो डिटेक्शन रेट्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं कि पहले हमारे पास CT स्कैन हर एक शहर में नहीं होता था, हमारे पास CT स्कैन है, डॉक्टर्स है जो अवेयर है कैंसर को स्क्रीन करने के लिए। तो इसके चलते दो चीज़ों के चलते हम अर्ली एज में भी कैंसर को पकड़ पा रहे हैं। सर कैंसर में सर खर्चा कितना आता है? जैसे कि मैं SCG की बात करता हूँ, SCG अब्दुल रज़ाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है जो झारखंड गवर्नमेंट का स्कीम है। हमारे पास प्रधानमंत्री योजना जो आयुष्मान भारत है। तो अगर आप CT स्कैन और बायोप्सी रिपोर्ट के साथ आते हैं तो यहाँ पे इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। उसके अलावा जो महंगी दवाइयाँ हैं, जो टारगेट इम्यूनोथेरेपी है, वो बाई कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। सर अगर हम बात करें आप लोगों को हेल्थ पे क्या अगर 4-5 अगर टिप्स देने के लिए तो आप क्या देना चाहेंगे? मैं जैसे एक चीज़ आग्रह करूँगा, पहला है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें। जो जंक फूड है उनको अवॉइड करें, स्मोकिंग है, तंबाकू गुटखा है, उसको अवॉइड करें। बहुत बार हम देखते हैं कि पेशेंट कैंसर के ट्रीटमेंट रहते हुए भी तंबाकू स्मोकिंग करते रहते हैं। ड्रिंक्स को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उसके चलते भी काफ़ी कैंसर्स देखने को मिलते हैं। दूसरा है कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, जल्दी सोना है, तो ये सब मैं उनको जो लाइफस्टाइल है उसके थ्रू हम लोग ये है। दूसरा है कि भाई कम से कम जो अवेयरनेस है, अपने आसपास के लोगों के साथ खड़े रहें। कैंसर के साथ हम लोगों को मिलकर लड़ने की ज़रूरत है, ना कि भेदभाव करने की ज़रूरत है। तो ये एडवाइस देना चाहूँगा। और एक कैंसर का जब पेशेंट को कैंसर डायग्नोस होता है तो ये नहीं कि उसको एक बड़ी बीमारी होती है, पर उसके ऊपर सिर्फ एक स्ट्रेस, बीमारी का स्ट्रेस नहीं होता, उसके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, उसके ऊपर सोशल स्ट्रेस होता है। तो एटलीस्ट हम सभी मिलकर वो सोशल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। सर थैंक यू सर, आपसे इतनी सारी जानकारी प्राप्त हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुधांशु जी।